एक बात, अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में एक बहस चल पड़ती है कि तरावी की कितनी रकातें हैं, 8 रकातें हैं या 20 रकातें। फिर उसमें जो लोग ये कहते हैं कि तरावी 8 रकात है, उस पर एक दलील ये दी जाती है कि दरअसल जो तहज्जुद की नमाज है वही तरावी की नमाज है। तहज्जुद और तरावी में कोई फर्क नहीं है, और तहज्जुद 8 रकात है तो तरावी भी 8 रकात है। इस तरीके से लोगों के जहनों में शुकूक व शुबहात डाले जाते हैं। मैं बताता हूँ, तहज्जुद अलग नमाज है, तरावी अलग नमाज है। बुनियादी तौर पर बहुत से फर्क हैं जो तहज्जुद और तरावी की नमाज में बयान किए जा सकते हैं, लेकिन मैं आप हजरात के सामने 5 फर्क बताता हूँ जिनको आप नोट कर लीजिएगा और जहनों में महफूज कर लीजिएगा। नंबर 1, तहज्जुद की मशरूइयत मक्का मुकर्रमा में हुई है और तरावी की मशरूइयत मदीना मुनव्वरा में हुई है, यानी दोनों का मकान अलग है। नंबर 2, तहज्जुद का जमाना हिजरत से पहले का है, तरावी का जमाना हिजरत के बाद का है, यानी दोनों की टाइमिंग अलग है। नंबर 3, तहज्जुद का सबूत कुरान पाक से है, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। तहज्जुद का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में दिया है, और तरावी का हुक्म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने रमजान की तरावी को सुन्नत करार दिया है। नंबर 4, तहज्जुद पहले फर्ज थी, बाद में नफिल हुई है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि तहज्जुद पहले फर्ज थी, बाद में नफिल हो गई है, और तरावी पहले सुन्नत थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खौफ हो रहा है कहीं ये तुम पर फर्ज ना हो जाए। तो तहज्जुद फर्जियत के बाद नफिल की तरफ आई है, और तरावी के बाद में बारे में सुन्नत से खतरा था कि फर्ज ना हो जाए। नंबर 5, तहज्जुद का बाब मुहद्दिसीन ने अलग बांधा है, और तरावी का बाब और चैप्टर और उन्वान मुहद्दिसीन ने अलग बांधा है। ये 5 फर्क मैंने बुनियादी तौर पर बताए हैं कि तहज्जुद अलग नमाज है और तरावी अलग नमाज है। इन दोनों को एक नहीं किया जा सकता। तहज्जुद का वक्त आखिरी वक्त है और तरावी का वक्त अव्वले वक्त है, यानी इशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ी जाती है और तहज्जुद बिल्कुल आखिरी रात में पढ़ी जाती है। ये तमाम फर्क है, और इस तरह के बहुत से शुकूक व शुबहात रमजान में और रमजान से पहले भी आपके जहन में आपके अकायद के ताल्लुक से, मसाइल के ताल्लुक से डाले जाते हैं, और बहुत से शुबहात लोगों के अमल को देख कर भी आते हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है, इस अजीमुश्शान इजलास में आप हजरात शिरकत करें और आपके जहन में जो सवालात हो उनको रखें। इंशाअल्लाह तशफ़ी बख्श जवाब आपको वहाँ से मिलेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।